ये गोमखाल की तरफ से निकलते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉलेज है ऊपर, वहाँ मैं उसके समीप ही हूँ और ये उसी के आगे की रोड है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर पातन प्रक्रिया पर शासन प्रशासन का कितना जोर है। NH 534 को चौड़ीकरण के नाम पर जिस प्रकार यहाँ पर पेड़ों की एक कटाई छटाई हो रही है, ये संशय का विषय तो है और शक के दायरे में भी है, क्योंकि अभी धरातल में असलियत में पता नहीं है कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। जो हमने जानकारी जुटाई है उसके अनुरूप हमें जो जानकारी मिली है वो 2700 पेड़ों की है। परंतु आप लोगों का क्या मानना है, ये आम जनता से पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या जो सरकारी टेंडर में जो बताया जाता है क्या वो सच है, दरअसल वो सच होता है क्या? तो ये मैं आप लोगों पर बात छोड़ता हूँ। आप लोगों का क्या मानना है ज़रा सूचित कीजिएगा मुझे भी। और मैं देखिए आप जितना लंबा चलूँगा उतना लंबा यहाँ देखिए पेड़ों की क्या ही कह दें कि वन संपदा के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। विकास चाहिए पर किस कीमत पर हमें विकास चाहिए, आप सोचिए ना। इस कीमत पर विकास लेंगे हम हमारे आने वाले भविष्य, तो मुझे लगता नहीं है कि सुरक्षित है। हमारे जल जंगल ज़मीन, ये देखिए बहुत ताज्जुब होता है और बहुत दुख भी होता है मुझे कि ये उत्तराखंड ही मिला है सबको बर्बाद करने के लिए। क्या उत्तराखंड में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? वातावरण के साथ में प्रकृति के साथ में जो ये खिलवाड़ चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। तो आप देखिए कि NH 534 ये कोटद्वार से गोमखाल मार्ग है। अभी हम गोमखाल पर हैं और गोमखाल के पहले जहाँ पर कि डिग्री कॉलेज है, देखिए किस प्रकार यहाँ पर पेड़ों का कटान भारी मात्रा में हो रखा है। सड़क चौड़ी तो चाहिए होनी ही चाहिए, सड़क चौड़ीकरण चाहिए, परंतु जो उसके एवज में यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं लाखों की तादाद में, उतनी तादाद में क्या ये कभी लग पाएंगे? ये देखिए आप देखिए किस हिसाब से पेड़ों का पातन यहाँ पर हो रखा है। ये देखिए अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आगे देखते रहिए आप। लगातार जोर शोर से नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए, डबल लेन बनाने के लिए यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ मैं तो कहना ये चाहूँगा कि जनता से भी मेरा ये आग्रह रहेगा और शासन प्रशासन से भी कि जो जिस हिसाब से ये पेड़ काटे जा रहे हैं उसी हिसाब से इन पेड़ों को आगे भी लगाया जाए। अन्यत्र कहीं और लगाइए, परंतु लगाइए, क्योंकि ये देखिए प्राकृतिक संपदा है। जब पेड़ नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो जल नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। विकास की राह में ये रोड़ा, परंतु इनका हमें सदुपयोग भी करना होगा और आगे निकट भविष्य में हमें और पेड़ लगाने होंगे ताकि जल जंगल ज़मीन और हमारा जो वातावरण है वो बराबर रहे, बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, संतुलित रहे। वातावरण जो हमें ऑक्सीजन का देने का कार्य करता है, जिसके एवज में हम जिंदा रहते हैं, वो बैलेंस रहे, संतुलित रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आने पाए। देखिए विकास सबको चाहिए, विकास होना चाहिए, परंतु आप ये देखिए कि हम विकास किस कीमत पर विकास कर रहे हैं, विकास की क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी आने वाले निकट भविष्य में। तो मैं आप ये सब बातें आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग बताइए कि किस प्रकार हम एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे, बेहतर वातावरण दे पाएंगे और बेहतर सुविधाएं ले पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि सारे के सारे चीड़ के पेड़ हैं। ये चीड़ के पेड़ हैं जो कि कहा जाता है दमे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। परंतु देखिए किस प्रकार यहाँ पर, जैसे कि हम गोमखाल की तरफ से कोटद्वार के लिए आते हैं, तो ये जहाँ पर कॉलेज है उसका बैंड है यहाँ पर। तो इस बैंड से सड़क से लेकर जो ये पेड़ काटा गया है, ये देखिए पेड़, क्या ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रोड वहाँ तक चौड़ी होगी? अगर होगी तो ठीक किन मानकों के अनुरूप, और अगर नहीं होती तो क्यों वहाँ तक इतनी सड़क से इतनी दूर तक के पेड़ काटे गए हैं? क्यों ये पेड़ों का पातन हो रहा है यहाँ पर?
देखिए किस प्रकार यहाँ पर इतने तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। और देखिए ये मशीन चलने की आवाज़ आपने सुन ली होगी। यहाँ पर कटान जोर शोर से चल रहा है। और ये रही रोड। और देखिए रोड से कितना दूर ये पेड़ काटा गया है। देख रहे हैं आप, रोड से कितना दूर ये पेड़ काटा गया है। क्या ये रोड वहाँ तक जाएगी? और अगर नहीं जाती है तो किस प्रक्रिया के तहत ये पेड़, इतनी दूर दूर के पेड़ काटे गए हैं? कौन इनका जवाबदार है? जिस प्रकार देखिए प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे तो निकट भविष्य में हमारा विनाश तय ही तय है। आप लोग क्या मानते हैं इस विषय पर? जहाँ पर कि मैंने आपको वीडियो दिखाई उसके थोड़ा सा आगे मैं गया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी कटान चल रहा है। और ये जितने भी चीड़ के पेड़ हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। वैसे तो हमारे गढ़वाल में पुले गड्ढा लबुले जानना। हाँ, तो मेरे समीप ही मेरे साथ में यहाँ पर के कुछ लोकल रेजिडेंट्स लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं यहाँ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका मानना है। दादा क्या मानना है आपका कि ये पेड़ कट रहे हैं तो लगने भी चाहिए, या कट रहे हैं तो ठीक कट रहे हैं ये वाले जो चीड़ के पेड़ हैं? चीड़ के पेड़ तो ठीक कट रहे हैं। अच्छा जी, मतलब किसी काम में नहीं आता ये? किसी काम में नहीं आता। ठीक है। और क्या होना चाहिए फिर यहाँ? बांस बुरास के पेड़ हो, घास के पेड़ हो, जैसे गाय बच्चों के लिए कुछ न चारा तो चाहिए। तो लोगों से या फिर जो जनता है या फिर जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपका कि लगाओ, जितने काट रहे हो उतना लगाओ भी? वो लगाएंगे, इतना पेड़ तो लगाते रहते हैं जनप्रतिनिधि लोग। और जो इसके अंदर होती है नहीं, आग लग जाती, कहाँ से होंगे वो? मतलब सबसे आग गर्मियों में जो आग लगती है सबसे मेन कारण यही है, चीड़ का पेड़। अच्छा ठीक। और जो यहाँ पर NH 534 या नेशनल हाईवे डबल लेन हो रहा है, उससे फायदा मिलेगा यहाँ के लोकल लोगों को? बिल्कुल साहब। कैसे? अच्छी रोड बन जाएंगी और चौड़ीकरण में ऐसा है कि भरी पवन आते हैं तो ऐसे में कुछ नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा कोई। अच्छा रहेगा। चाइना बॉर्डर तक बढ़ जाता। चलिए, आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं और एक भाई साहब और हैं, उनसे भी जानेंगे। दादा क्या फ़ायदा है यहाँ पर रोजो डबल लेन हाईवे बन जाएगा और उसके बाद उससे पहले जो ये चीड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं? अगर चीड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं तो विकास भी होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि चीड़ पेड़ कटे गए और विकास ना हो। जी, विकास जब होगा तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। जी जी जी। जब पेड़ कटे गए तो विकास भी होना चाहिए। ये ना हो कि पेड़ कट गए और विकास नहीं हो। और जो ये जैसे भाई साहब से वातावरण भी दूषित होगा, प्रकृति भी दूषित होगी। जी जी जी। अब ये ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं ना, चाहे किसी काम में नहीं आ रहे हैं। अपन वो उतना फायदा नहीं मिलेगा ना, जितना ऑक्सीजन पहले था उतना थोड़ी मिलेगा। हाँ, ये कम हो जाएगा अब। कम हो जाएगा तो क्योंकि लाखों पेड़ कट रहे हैं। लाखों पेड़ लगने भी चाहिए और फिर विकास भी होना चाहिए। तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। चलो, और जो ये नेशनल हाईवे बनाने के नाम पे जो ग्रामीण लोगों के जो ढाबे, होटल, छोटे मोटे जो ठिए थे इनके, वो तोड़े गए हैं, उसमें क्या मानना आपका कि उसके लिए रियायत मिलनी चाहिए थी लोकल लोगों को? नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं आसरा तो देना चाहिए। लोगों की बेरोजगारी हो गई, ऑनलाइन ज़्यादा काम चलने के, बड़े होटल वाले आ गए यहाँ पे, उनके लिए कोई कानून नहीं है जी। वो जितना चाहे पेड़ काट रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी खराब होती जा रही है पहाड़ की। नौकरी नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। जो अपना कारोबार कर रहे थे वो कारोबार बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन काम ज़्यादा चलने लग गए जी। शादी बुकिंगें बाहर से हो रही हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं। छोटे व्यवसाय तो वहीं से भी मारे गए, वहीं से भी मारे गए। चलिए, तो जाना आपने कि क्या कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर जो नेशनल हाईवे चौड़ीकरण का कार्य यहाँ पर हो रहा है, उस एवज में कितना नुकसान लोगों को हो, और क्या मानना है उनका